नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन परेशान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा है, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव को भी बढ़ा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने लगातार करीब 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिससे सभी मिसाइल टेस्ट सफल रहे हैं। भारत की इसी बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि वो सीमा पर तैनात बढ़ाकर कहीं भारत को ताकतवर बनाने का मौका तो नहीं दे रहा है। चीनी मीडिया और वहां की सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने तेजी के साथ अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत किया है। युद्ध के हालात में भारत इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकता है। आने वाले दिनों में भारत की मिसाइल ताकत और भी मजबूत हो सकती है। भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन भी बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच महंगाई का झटका, साबुन, तेल और पैकेट बंद सामानों की कीमतों में होगा इजाफा। जी हां, कोरोना संकट के बीच उपभोक्ताओं पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। उपभोक्ताओं को दैनिक इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं जैसे साबुन, खाद्य तेल और पैकेट बंद सामान खरीदने के लिए आने वाले दिन में अधिक कीमत चुकानी होगी। कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी के चलते एफएमसीजी कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कुछ एफएमसीजी कंपनियां जैसे मैरिको और अन्य ने अपने उत्पाद की कीमत बढ़ा चुके हैं। वहीं डाबर, पार्ले और पतंजलि जैसी कंपनियां स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि वो कच्चे माल की कीमत बढ़ने का असर अपने उत्पाद पर पड़ने का आकलन कर रहे हैं। हालांकि वो लंबे समय तक कीमत में बढ़ोतरी का फैसला नहीं टाल सकते हैं। आने वाले समय में वो कीमत को में बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी के चलते एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंसेस की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेपिस्ट कांपेंगे, थर-थर मिलेगी मौत की सजा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की उद्धव कैबिनेट ने बुधवार को बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में रेप के मामलों में मौत की सजा दी जाएगी। इस बाबत शक्ति एक्ट का मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया है, जिसे मंजूरी देने के बाद अब सरकार ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी। भारत में बलात्कार के मामलों में कड़ी सजा न होने के कारण बलात्कारियों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपराध को अंजाम दे कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब ऐसे रेपिस्ट कापेंगे। दरअसल राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। आज इसके मसौदे पर चर्चा के दौरान तय हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान होगा। साथ ही प्रस्तावित कानून के तहत प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी टैंक के लिए भारत बेताब, चीन खरीद रहा है चॉपर ड्रोन, क्या है तैयारी। जी हां, लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं तैयारी में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने VT-4 हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं, जो भारत की निगाह रूस निर्मित हल्के टैंक स्पूत SD पर लगी हुई है। दूसरी तरफ चीनी सेना प्राइवेट कंपनियों से चॉपर ड्रोन और अन्य हथियारों की खरीदारी भी कर रही है। इस पूरी कवायद से साफ संकेत हैं कि निकट भविष्य में दोनों ही देश युद्ध की स्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत ने बॉर्डर पर तैनाती के लिए स्वदेशी लाइट टैंक की योजना बना ली है और DRDO इसे हरी झंडी भी दे चुका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए भारत रूसी टैंक के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये हल्का टैंक दुश्मन के भारी शस्त्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसमें 125 mm की बंदूक लगी है। इसकी फायर पावर T-72, T-90 के साथ ही नवीनतम T-14 की तरह ही है। ये जल थल वाले टैंकों को मार गिराने में माहिर है। सोवियत काल का ये टैंक नवीनतम तकनीक से अपडेट है और अभी भी रूस की सेना की कुछ यूनिटों में सेवा दे रहा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा आपको LED बल्ब। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत अगले महीने से ग्रामीण इलाकों के प्रति परिवार लोगों को 10 रुपए से LED बल्ब दिया जाएगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 60 करोड़ LED बल्ब का वितरण करेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है और इस योजना की शुरुआत
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करेगी। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार ग्रामीण उज्ज्वला योजना नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एलईडी बल्ब दिया जाएगा। इससे उनकी बिजली बिल कम आएगी। आपको बता दें कि शुरू में इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के वडनगर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लागू किया जाएगा और धीरे धीरे इस योजना का विस्तार देश भर में किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ 100 रुपए लगाकर बने लखपति, जानिए कैसे करेंगे शुरुआत। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस हमेशा से पैसे बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आप हर महीने सिर्फ 100 रुपए बचाकर भी बड़ा फंड बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम में आप सिर्फ 100 रुपए जमा करके मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ओर से इस स्कीम पर ग्राहकों को अच्छा ब्याज मिलता है। इसके साथ ही इसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, मतलब आपके रिटर्न में किसी भी तरह की रिस्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस रैंकिंग डिपॉजिट छोटी छोटी बचत के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके जरिए निवेश करके आप अपने सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता कम से कम 5 साल के लिए खोला जाता है, जबकि बैंक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल आदि के लिए आरडी खाता खोलने की सुविधा देते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे लगातार सेना बढ़ा रहे चीन का झूठ, भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर है जोर। जी हां, चीनी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध अधिक घटाने के लिए चीन और भारत काम कर रहे हैं। चीन के मुताबिक बातचीत सकारात्मक है और दोनों ही देशों की सेनाएं शांति कायम रखने को लेकर सहमत हैं। उधर शांति के इस राग के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास निचले इलाकों में चीन कई सैन्य कैंप बनाने के काम में जुटा है। यही इलाका है जहां 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ था। अब चीन यहां पहले से भी ज्यादा तैयारी में कर बैठा है। चीन और भारत की थल सेनाओं ने मई की शुरुआत में उपजे सीमा गतिरोध का हल करने के लिए कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक की थी। ये पूछे जाने पर कि अगले दौर की वार्ता कब होगी, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अब वार्ता की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय थल सेना के करीब 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में विभिन्न बर्फीली चोटियों पर तैनात हैं। वहीं चीन ने भी समान संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। चीन लगातार शांति की बात करके एलएसी पर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधाएं, जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया है, जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पीएसडी अभी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। एनसीआरटीसी इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेलवे प्रणाली का निर्माण कर रही है। ये देश में इस तरह की पहली परियोजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएसएसआई ने कहा कि अब सस्ता हो जाएगा सरसों का तेल, हटी ब्लेंडिंग की रोक। जी हां, सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के संबंध में भारतीय खाद्य संरक्षा व प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर के जरिए होने के बाद अब देश में सरसों का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसआई ने बताया है कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेंडिंग की रोक को हटा दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के बाद एफएसआई ने यह फैसला लिया है। बता दें कि अक्टूबर में सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर में सरसों के तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए थे। इसी के चलते आज देश भर में सरसों का तेल 150 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। ब्लेंडिंग पर रोक लगाने के बाद ही कुछ तेल कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले दूसरे तेलों के सम्मिश्रण को ब्लेंडिंग कहते हैं। अभी तक सरसों के तेल में 20% तक ब्लेंडिंग होती थी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि ये तो प्योर सरसों इस्तेमाल होने से सरसों की खपत बढ़ेगी। दूसरे कुछ लोग ब्लेंडिंग की आड़ में मिलावट का धंधा चला रहे हैं, जिस पर रोक लगेगी। लेकिन लगातार बढ़ रहे तेल के दाम को देखते हुए सरकार ने ब्लेंडिंग पर रोक हटा दी है। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 आतंकी एलओसी पार करने की फिराक में हैं। बड़े हमले के मिले संकेत, सेना कोने कोने पे तैनात। जी हां, पाकिस्तान कंगाली से बुरी तरह जूझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अपने देश के हालातों को सुधारने के बजाय इमरान सरकार का ध्यान भारत में ही लगा रहता है। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास लगभग 400 आतंकवादी लॉन्च पैड पर हैं। सीमा पर ये आतंकी सर्दियों में बर्फ और कोहरे का सहारा लेते हुए घुसपैठ की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन इस बारे में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठ रोधी ग्रिड आतंकियों के नापाक मंसूबों को विफल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। असल में भारत चीन सीमा गतिरोध के बाद से भारतीय सेना ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके चलते अब आतंकी हर संभव कोशिश के बाद भी सीमा पार करने में विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर पर आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की इस खबर की पुष्टि करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि पीओके में एलओसी से लगे हुए इलाकों में विभिन्न लॉन्च पैड पर करीब 300 से 400 आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली है। इसके बाद भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही सीमा पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरनेट यानी कि पीएम वाणी को मंजूरी दी है। पीएम वाणी के तहत देश में वाईफाई क्रांति का आगाज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम वाणी के बारे में विस्तार से बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मोदी सरकार ने पीएम वाणी योजना के तहत देश के हर कोने में फ्री इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। अब आपको चाय की दुकान, शॉपिंग मॉल, पार्क, बस स्टॉप जैसी हर जगह पर फ्री वाईफाई मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।